सॉरी। तो टुडे द टॉपिक इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास क्या, मेनली हम तीन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर दीज? कार्बोकैटायन, कार्बोनायन एंड फ्री रेडिकल, जो कि आपके सिलेबस में मेनली रहता है। सो व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट? सबसे पहले तो ये चीज क्लियर करें। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ओह माय गॉड, एक सेकंड, यहाँ से देखते हैं ना। यस, ओके। सो टॉपिक इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। होते क्या है, जब भी हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म स्टडी करते हैं किसी रिएक्शन का, तो उस मैकेनिज्म को स्टडी करते वक्त हमारे पास क्या है, कुछ एक शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज आती हैं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज। इसका मतलब कोई जिंदा चीज नहीं है। लिव्ड का मतलब है ना, लिविंग नहीं है, क्या है, नॉन लिविंग ही रहेगा क्या। दे विल बी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज विच विल रिएक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, विच विल बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, बनेंगे भी रिएक्शन के दौरान और खत्म भी हो जाएंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म जब भी हम स्टडी करते हैं किसी रिएक्शन का, तो उस दौरान क्या, कोई कुछ एक स्पीसीज रहेंगी, कुछ एक आयंस रहेंगे, या जैसे हम लोग फ्रेगमेंट्स रहेंगे, जो क्या थोड़ी सी देर के लिए बनेंगे और कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन ये जो बीच में फ्रेगमेंट्स बनेंगे या स्पीसीज बनेंगी, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, ये डिसाइड कर देती हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किस पाथ को रिएक्शन फॉलो करेगा। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोल देते हैं। इसके कुछ एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, दीज आर कार्बोकेटाइन। जब भी ऑर्गेनिक आप पढ़ेंगे तो उसमें आप बार बार इसको सुन रहे होंगे, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, इन द सेम मैनर फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन्स, ये सारी की सारी स्पीसीज आपके पास रहेंगी। हम मेनली किसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। ओके, करें बात इनके बारे में। सो सबसे पहली चीज आएगी, व्हाट इज कार्बोकेटाइन, व्हाट इज कार्बोनाइन, एंड उनके बारे में डिस्कस क्या रहेगा यहाँ पे। स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर अफेक्ट होएगा, और दूसरा उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कस करेंगे। ये कुछ एक चीजें हमारे पास रहेंगी जो कि हमने इसमें डिस्कस करनी है। ओके, तो सबसे पहले मूव कर रहा हूं मैं किसकी तरफ, कार्बोकेटाइन की तरफ। फर्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दैट इज कार्बोकेटाइन। ये जो वर्ड है इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दें कि ये क्या है। दो वर्ड से मिलके बना है। वन इज कार्बो, कार्बो स्टैंड्स व्हाट, carbon, and next is cation. Cation means what, positive charge. If the carbon in any species is having positive charge on it, we will say this is what, कार्बोकेटाइन। किसी भी स्पीसीज के अंदर, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज इंटरमीडिएट के अंदर, अगर क्या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, कार्बोकेटाइन है। अब कार्बोकेटाइन कैसे रहेगा, जब भी बॉन्ड क्लीवेज रहेगा, बॉन्ड फिजन रहेगा, बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटने के दौरान अगर जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ किसके इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अगर कोई दूसरा लेके चला जा रहा है, एक का बॉन्ड एक और था, जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कोई दूसरा ले गया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, सो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, कार्बोकेटाइन। अब ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है। ऐसे ही हमारे पास क्या रहेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। वो कैसे, अगर वो कार्बन एटम जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, फर्दर कार्बन के साथ, सिंगल एक कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको बोल देते हैं हम क्या, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ओके, क्लियर है। इसी तरीके से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमारे पास रहेगा। वो कैसे, CH3 ग्रुप, अगर मैं क्या लगा दूं, दो लगा दूं, CH3 की जगह पे कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो इस तरीके से ये कौन सा होएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसके बाद फर्दर अगर मैं बात करूं, तीन अल्काइल ग्रुप अगर हैं, एक इधर और एक दूसरी साइड, ये, तो इसको क्या बोल देंगे, इट विल बी टर्सरी कार्बोकेटाइन। समझ आ गया।
primary, secondary, and tertiary. This is based on the concept that if a carbon atom bearing the positive charge is further attached to how many carbon atom? If it is attached to one carbon atom, we will write 1 and degree, that is primary. If it is attached to two carbon atom, we will write 2 and degree, that is secondary. If it is attached to 3 carbon atom, we will write 3 and degree. तो इस तरीके से ये आगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बोकेटाइन. पहले वाला कौन सा है? इट इज मिथाइल कार्बोकेटाइन. ओके, सही है. यहाँ तक क्लियर है बच्चे? कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इन एनी स्पीसीज, वी विल से कार्बोकेटाइन. कितने टाइप का मैंने अभी तक बताया? 4 टाइप में हमने डिस्कस किया इसको. मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. ओके, आगे चले. यस और नो? ओके, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अगर मैं मूव करूं, नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑर्डर. पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं. सो फर्स्ट इज स्ट्रक्चर. फर्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ दीज कार्बोकेटाइन. सो मैं यहाँ पे सिंपल ही CH3 पॉजिटिव से स्टार्ट करूंगा. इसी को अगर आप कर लेते हैं तो सारे हो जाएंगे अपने आप से. मिथाइल कार्बोकेटाइन के केस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा? पहले तो बात करेंगे हाइब्रिडेशन की, वहीं से निकल के आएगा स्ट्रक्चर. व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन इन दिस केस? CH3 पॉजिटिव में क्या हाइब्रिडेशन रहेगा? हाँ बच्चे, व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन इन केस ऑफ मिथाइल कार्बोकेटाइन? बता सकते हो? सर sp2. sp2. why sp2? how you got to know that it is having hybridization sp2? आपको कैसे पता चल गया कि इसमें हाइब्रिडेशन sp2 रहेगी? यस, हाँ सर बच्चे. वो 1/2 करके निकलेगी. 1/2. पॉजिटिव चार्ज भी 1/2. 2. और जो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 हम्म. प्लस 3 सराउंडिंग एटम्स. और हम्म. चार्ज जो है वो पॉजिटिव है तो इसमें ऐड हो जाएगा 1. ओके, सर तो sp. sp2 हाइब्रिडेशन. हाँ, चलो. अदरवाइज नॉर्मली इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं था, ना ही मैंने करवा रखा है. ऐसे कि करवाया था या आपने दूसरे टीचर से करा रहा होगा. यहाँ से सिंपल है. सिंपल क्या है? कार्बन क्या? CH3 कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड. कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड. 3. इफ देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 sigma bond require how many hybrid orbital? 1 hybrid orbital. So how many hybrid orbitals are required? 3 hybrid orbitals are required. If 3 hybrid orbitals are required, what they can be? It can be S, P and P. So total will be what? sp2. इतना सा काम था जो कि आप क्या कोई मैथमेटिक्स कर रहे हो, 1/2 कर रहे हो, है ना. बाद में पेपर के टाइम में भूल जाओगे कि क्या फॉर्मूला था, और बाद में फिर बोलोगे कि ये गलत हो गया, है ना. सो सिंपल मेथड. क्या? बेसिक पता होना चाहिए. अगर बेसिक क्लियर है, फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ती. फॉर्मूलाज वो तो बाद की बातें होती हैं, किस काम आएगा वो आपको पता चल जाएगा बाद में. ओके, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी. मिथाइल कार्बोकेटाइन कैसे पता किया? कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा था. 3 बॉन्ड बना रहा था. कितने? 3 सिग्मा बॉन्ड है तीनों के तीनों, तो इसीलिए क्या 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड. सो दैट्स व्हाई S, P एंड P तीनों मिक्सअप करेंगे तभी जाके हाइब्रिडेशन होगी. क्या? sp2 हाइब्रिडेशन. बट आफ्टर sp2 हाइब्रिडेशन वी कैन गेस अबाउट द ज्योमेट्री. क्या होगी? इट विल बी प्लेनर ज्योमेट्री. ओके, क्या होएगा इसमें? 120 डिग्री एंगल के ऊपर तीनों रहेंगे, है ना. 1, 2 एंड 3, इस तरीके से. तो दिस इज, और इसके ऊपर क्या चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन की वैलेंस सेल में, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है. पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है. यस, क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर? इफ इट विल बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? yes, but about magnetic behavior? So it will be diamagnetic. Why it will be यस सर. diamagnetic? Because of the paired electron. कोई भी odd electron यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ये क्या होएगा? diamagnetic होएगा. अब आ जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात. हाउ द स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी अफेक्टेड? सो स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए सिंपल है. टर्सरी कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी. सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल देन प्राइमरी. प्राइमरी विल बी मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन. ओके, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कैसे? CH3, C, CH3, CH3 पॉजिटिव. सेकेंड वन सेकेंडरी लिख रहा हूं, CH3, CH3, H पॉजिटिव, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. फर्दर CH3,
C H H positive, this is primary, and next one is C H H H positive. Simply आप देख सकते हैं this in this first case टर्सरी कार्बोकेटाइन के केस में क्या है, देर आर थ्री अल्काइल ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दे विल रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड डिमिनिश द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। क्या करेंगे, जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करेंगे, तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम कौन सा, ये वाला जिसमें क्या दो अल्काइल ग्रुप है जो कि क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे तो इसको थोड़ा स्टेबिलिटी देंगे। लेकिन यहाँ पे अकेले दो ग्रुप है, यहाँ पे कितने, तीन ग्रुप है, और आगे वाले के केस में क्या सिंगल एक ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, बाकी दो ग्रुप ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ना ही, तो इसीलिए प्राइमरी कार्बोकेटाइन will be less stable than secondary, secondary will be less than tertiary, and मिथाइल सबसे कम स्टेबल होएगा क्योंकि इसमें तीनों साइड क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं। तो ये था आपका किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। ओके, इसी में अगर मैं एडअप करूं, कौन सा इफेक्ट शो किया अल्काइल ग्रुप ने, पॉजिटिव आई इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, plus I effect of a methyl group is responsible for the stability of tertiary carbocation in comparison to secondary। अब इसी में अगर मैं एडअप करूं क्या, I am having this species pH3 C positive, next is pH2 CH positive, next is pH CH2 positive। ये अगर तीन स्पीसीज में ले लेता हूँ क्या, PH3C पॉजिटिव, PH2CH पॉजिटिव, PHCH2 पॉजिटिव, तो इन स्पीसीज में, और एक और स्पीसीज ले रहा हूँ क्या, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। इन चारों स्पीसीज के अंदर कौन सा ज्यादा स्टेबल होएगा, कौन सा कम स्टेबल होएगा, इसमें एडअप कर दे रहा हूँ एक और क्या, टर्सरी को भी ले ले रहा हूँ इसी में, CH3 थ्राइस C पॉजिटिव, इसी तरीके से सेकेंडरी को भी ले लिया, ये तो आपको पता ही है इनका ऑर्डर, तो प्राइमरी को ले लो, सारा ऑर्डर एकदम से यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा, और लास्ट वन यू नो इट इज मिथाइल HCH पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या ऑर्डर अगर हम बात करें, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, एंड दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, एंड फर्दर जो ऑर्डर है वो आपको पहले से क्लियर है, टर्सरी मोर स्टेबल, सेकेंडरी मोर, प्राइमरी मोर, सबसे कम कौन सा, मिथाइल। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये है क्या, सबसे पहला तो ये कि ये जो मैंने ड्रॉ किया लिखा PH3C पॉजिटिव ये है क्या, या PHCH2 पॉजिटिव ये है क्या, या ये अलाइल कार्बोकेटाइन, हाँ, वाई दिस इज स्टेबल, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, दिस स्पीसीज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। वाई दिस इज स्टेबल, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, इन दिस केस देयर इज अ रेजोनेंस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस इज देयर, सो दैट्स वाई। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग हेयर और हेयर, किस साइड को इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, हाँ बच्चे, इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन विल मूव, नो आइडिया, यस, बोल नहीं रहे अब आप लोग, सर लेफ्ट साइड को। इट विल मूव इन राइट डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आमने सामने क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस पोजीशन के ऊपर जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए वहां पे बन गया पॉजिटिव चार्ज, दिस इज लाइक दिस। ऐसा क्यों हुआ, पहली तो बात ये, पॉजिटिव चार्ज को कम करना था, पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये सब हुआ, खत्म करने के लिए ये सब हुआ ना, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के चक्कर में इसके ऊपर खुद के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो समझने वाली बात है। व्हाट इज द थिंग विच इज मेकिंग दिस आयन अनस्टेबल, किसी भी आयन को अनस्टेबल करने वाली चीज क्या है, दिस द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो इसको क्या कर देता है, अनस्टेबल करता है। अब आप देखेंगे वो जो पॉजिटिव चार्ज है सिंगल एक कार्बन के ऊपर लोकलाइज ना रह के क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया, इस कार्बन के ऊपर भी वही चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर भी, मतलब इस कार्बन के ऊपर भी वही चार्ज क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। एक जो मुसीबत थी वो दो लोगों ने उठा ली, तो उसका जो इम्पैक्ट रहेगा उतना ज्यादा नहीं रहेगा।
ओके। सो इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज मीन्स व्हाट, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, दो कार्बन ने बियर कर लिया, तो उसका इंपैक्ट उतना नहीं रहेगा, तो जो स्पीसीज है वो क्या होगी, स्टेबल होएगी इन कंपेरिजन टू व्हाट, जिसके अंदर केवल एक कार्बन बियर कर रहा है। Okay, so in this case, resonance is possible. That's why it is stable in comparison to what, a tertiary carbocation, जिसके अंदर तीन अल्काइल ग्रुप आपको दिखा रखे थे जो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग थे विद प्लस आई इफेक्ट। ओके, फर्दर अगर हम बात करें क्या इसके बाद, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन कैसे रहेगा, इट विल बी लाइक दिस, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2 और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज बेंजाइल कार्बोकैटायन, जिसको कैसे लिखा हुआ मैंने शॉर्ट फॉर्म में, PHCH2 पॉजिटिव। पीएच स्टैंड्स फॉर फिनाइल रिंग, हाँ बेंजीन को फिनाइल करके भी हम बोलते हैं ना, तो इसीलिए फिनाइल रिंग और फर्दर CH2 और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर है। अब यहाँ पे क्या ये ज्यादा बोल रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, इवन इन कंपैरिजन टू दिस अलाइल कार्बोकैटायन। ओके, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल क्यों है वो समझने वाली बात है, सिंपल सी बात, क्या है इसके केस में रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस कैसे पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड दिस, इस सेंटर के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस सेंटर के ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आमने सामने क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। ओके, फर्दर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ये मूव कर जाएंगे आगे और इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे मूव कर जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो पूछ लेना, डबल बॉन्ड CH2। ओके, फर्दर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, यही, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर थे ये मूव कर जाएंगे इधर इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आमने सामने, वहीं पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, बाकी सॉरी, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करके तो पॉजिटिव चार्ज वहां पे आया। अब आप बोलोगे क्या पहले और लास्ट स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, सिंपली द बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज नॉट एट दैट पोजीशन इन विच इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट, जिस पोजीशन के ऊपर फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड है उससे दूसरी पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड मूव कर चुका है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लेकिन इस रेजोनेंस से हुआ क्या, इसको समझने की कोशिश करो, क्या समझेंगे यहाँ से, सिंपल कुछ नहीं है खासा, ये समझो, ये वही पॉजिटिव चार्ज जो केवल एक कार्बन के ऊपर लग रहा था वो एक कार्बन के ऊपर ना रह के कितने कार्बन के ऊपर डिस्पर्स हो रखा है, फर्दर तीन कार्बन के ऊपर डिस्पर्स हो रखा है। तो अगर वही पॉजिटिव चार्ज जो दो कार्बन के ऊपर डिस्पर्स हो रहा था तो स्टेबिलिटी दे रहा था, यहाँ पे तो सिचुएशन ही अलग होगी, यहाँ पे कितने कार्बन के ऊपर डिस्पर्स हो गया, तीन कार्बन के ऊपर डिस्पर्स हो गया, तो ज्यादा कार्बन के ऊपर, चार के ऊपर मैं बोलूंगा फर्दर अदरवाइज, है ना, चार कार्बन के ऊपर जब वही पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया तो उसका इंपैक्ट बहुत कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जब वो दो के ऊपर हो रहा था, तो इसीलिए रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। समझ आ गया, यस और नो? अगर समझ आ गया बोल दिया करो बीच में ना, रिस्पॉन्ड कर दिया करो समझ आया कि यस नहीं। सर, आगे नेक्स्ट समझ अगर हम बात करें, अगर दो फिनाइल ग्रुप लग जाएं, तो अभी तो एक ही था ना, अगर दो फिनाइल ग्रुप लग जाएं इस तरीके से CH, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है, PH2CH पॉजिटिव, PH2CH पॉजिटिव इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, अगर इस तरीके से दो फिनाइल ग्रुप लग जाएं तो क्या होएगा, जहां पे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ रहा था एक बेंजीन की जगह, सॉरी तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ रहे थे एक बेंजीन रिंग की वजह से, वैसे ही तीन दूसरे की वजह से आएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज की डिस्पर्सन है वो और ज्यादा हो जाएगी, समझ पा रहे हैं कि नहीं। पहले केवल एक रिंग अटैच था तो उसकी वजह से ये डिस्पर्सन एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरे के ऊपर इस तरीके से, लेकिन अभी क्या दो रिंग हो गए, इसमें भी होएगी रेजोनेंस इसमें भी रेजोनेंस होएगी, और इसकी वजह से डीलोकलाइजेशन क्या होएगी, ज्यादा होएगी। तीसरा केस क्या, ट्राइफिनाइल, सो ये कार्बन जिसके साथ इधर भी बेंजीन लगा हुआ है इधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, लगा दो इन दिस वे, ये इसी तरीके से इधर,
और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 3 बेंजीन लगे लगे हुए हैं, तो इसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसकी वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर और इसकी वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मेरे ख्याल में 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगी, जिनके अंदर कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सभी के ऊपर डिस्पर्स हो रखा होगा और वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा इन कंपेरिजन टू pH to CH positive. Okay, so in this way we can write the stability order for carbocation. I think it is okay. समझ आ गया सारा कंसेप्ट? यस और नो? yes sir. हम्म तो 4 चीजें हमने इसमें कवर करी क्या? कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, sp2 हाइड्रोजन, प्लेनर स्ट्रक्चर दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, हाँ, डायमैग्नेटिक बिहेवियर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप क्लियर कर लें। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अदरवाइज मैं मूव कर रहा हूँ, दैट इज कार्बन आयन। सेकेंड इज कार्बन आयन इंटरमीडिएट्स। नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन आयन मींस व्हाट? कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। There will be some short-lived species in which carbon will be wearing the negative charge. How it can be possible that carbon is wearing the negative charge during heterolytic cleavage? The electron will be taken up by carbon. दूसरा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा पाया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये देखो सिंपली इस तरीके से इसने क्या बॉन्ड बना रखे थे, किसके साथ? मान लो किसी एक एटम ए के साथ था, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिए, तो हमारे पास क्या स्पीसीज बनेगी? वी विल बी हैविंग दिस कार्बन एंड स्पीसीज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर था उसको भी ले लिया, तो इस तरीके से उसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और इसी को क्या बोलेंगे? कार्बन आयन। समझ आ गया? यस और नो? हाउ द कार्बन आयन इज फॉर्म्ड? बाय heterolytic cleavage when the carbon is taking up 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्रॉम द बॉन्ड। फर्दर अगर हम बात करें, ये तो समझ आ गया आपको कि नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन मींस कार्बन आयन। नाउ व्हाट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन? सो इफ आई हैव टू से अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आपको समझ आएगा शायद। तो सबसे पहले मिथाइल कार्बन आयन, हाउ इट विल बी? CH3 नेगेटिव। सेकेंड वन विल बी प्राइमरी कार्बन आयन, वो कैसे? CH3 C H H नेगेटिव। उसके बाद क्या आएगा? सेकेंडरी कार्बन आयन, CH3 C CH3 H नेगेटिव। फिर आएगा टर्सरी कार्बन आयन, CH3 C CH3 CH3 नेगेटिव। सो इन दिस वे क्या? मिथाइल कार्बन आयन, प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन, टर्सरी कार्बन आयन, ये आपके पास रहेंगे, है ना? ऐसे ही आपके पास फिनाइल वाला भी मैं ड्रॉ करूंगा, लेकिन पहले इनको समझ लो। यहाँ से स्ट्रक्चर को लेंगे, फिर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर जाएंगे। तो कोई मेरे को बता सकता है इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? हाँ बच्चे, what will the hybridization in this case, Sir, carbon ion के sp3. case? sp3 hybridization will be there. Why sp3 hybridization? Because in this case I can say 3 sigma bonds. How many sigma bonds? 3 sigma bond plus one lone pair, one lone Lone pair. pair. So if there are 3 sigma bond and one lone pair, how many orbitals, hybrid orbitals are required? 4 hybrid orbitals are required. Why 4 hybrid orbitals are required? Simple reason, because one lone pair will be accommodated in one hybrid orbital, and one sigma bond will be accommodated, one sigma electrons pair will be accommodated in one hybrid orbital. So total 4 hybrid orbital requirement is there, and if 4 hybrid orbitals are required, starting from what? S P P P, total sp3 hybridization. Okay, if the hybridization is sp3, normally the geometry is sp3 hybridization के लिए क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल geometry, है ना? In the center there will be carbon, one orbital like this, another like this, at the angle of 109 degree 28 minute. But because we know one orbital is accommodating lone pair of electron like this, and other will be bonded to hydrogen, so the geometry becomes what? Pyramidal. Sorry, structure shape become what? Pyramidal. So carbon like this, hydrogen, hydrogen, हाइड्रोजन, और इस कार्बन के ऊपर क्या? लोन पेयर। दिस इज सिमिलर एज इट वाज द केस इन केस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के केस में जैसे था, वैसे ही किसमें? मिथाइल कार्बोकेटाइन के केस में पिरामिडल ये आपके पास शेप आ रही है ना, सो पिरामिडल। यस, क्लियर है कि नहीं? स्ट्रक्चर इज पिरामिडल स्ट्रक्चर, ओके। बट देर आर सम अनसैचुरेटेड these carbocation also,
Conjugated system is there. If conjugated system is there, then the hybridization become sp2. Should I write here? In case of conjugated system, then the hybridization will be sp2. Means if the carbon bearing the positive charge is further attached to what? Unsaturated system, delocalized system, or this conjugated system, I will say. So if it is linked to conjugated system, the hybridization of that very carbon will become but sp2. Okay, and in that case, what will the geometry? It will be again trigonal planar. नॉर्मली प्लेनर ज्योमेट्री, जैसे कि हमने किस में डिस्कस किया था, कार्बोकैटायन के केस में डिस्कस किया था. सो दोनों टाइप का शेप हो सकता है, कौन कौन सा, या स्ट्रक्चर हो सकता है, कौन कौन सा, पिरामिडल भी हो सकता है और प्लेनर भी हो सकता है. यस, क्लियर हुआ या नहीं? यस सर. ओके, अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर का और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर का डिस्कस करते हैं. सो बट अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर, इट विल बी मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? सर यस प्लीज. पैरा. यस, इट विल बी डायामैग्नेटिक. It will be diamagnetic. Why it is diamagnetic? Reason being, all the electrons are paired. If all the electrons are paired, whenever I am saying lone pair of electron means electrons are paired. और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो लिखे हुए हैं, सिंगल नहीं लिखा. जब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा रहा होएगा तब पता चला क्या कि क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. समझ आया? So whenever I am saying that pair of electron, it may be bond pair, it may be lone pair, means pair. If electrons are paired, the substance will be what? Diamagnetic. So that's why these species, carbon ion, are what? Diamagnetic in nature. Yes, clear to up to? Yes or no? Yes, sir. Okay, if it is clear, next is stability order. Next is stability order. So my question is, which will be more stable, tertiary, primary, secondary, or methyl? Out of these, which one will be more stable? Tertiary carbon ion, secondary, primary, or methyl? So answer, yes, methyl carbon ion will be highly stable. Methyl carbon ion will be highly stable. In comparison to what? Secondary and primary and tertiary. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले primary. Why this? Because carbon is bearing negative charge and this alkyl group is electron releasing group. It will release electron, donate electron, and carbon will be having more intensity of negative charge. ओके, जो मैं दूसरा ड्रॉ कर रहा हूँ ना, प्राइमरी कार्बन आयन का, प्राइमरी कार्बन आयन के केस में क्या, ये जो अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस साई इफेक्ट शो करेगा. प्लस साई इफेक्ट शो करेगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा. फर्स्ट केस में जो कि मिथाइल कार्बन आयन का केस है, यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन ऐसे हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं. तीसरे केस में आ जाते हैं, कौन सा? सेकेंडरी कार्बन आयन, CH3 C CH3H नेगेटिव. सेकेंडरी कार्बन आयन के केस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, दो अल्काइल ग्रुप हैं जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे किसको? कार्बन को. और कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, रिलीज कर रहे होंगे, तो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी है बढ़ जाएगी. अगर बढ़ेगी तो लेस स्टेबल रहेगा. इसके कंपैरिजन में टर्सरी CH3 C CH3 नेगेटिव, ये तो और भी कम स्टेबल होएगा. रीजन बीइंग क्या, तीन ग्रुप लगे हुए हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो वो नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएंगे और ज्यादा अनस्टेबल करेंगे कार्बन आयन को. यस, क्लियर है? यस सर. ओके, ये तो था सिंपल, ये तो था बिल्कुल सिंपल. क्या कार्बन आयन, कौन से सिंपल कार्बन आयन मैंने लिए. अगर मैं इसके कंपैरिजन में क्या करूं, यहाँ पे कार्बन आयन को कौन से लेना चालू कर दूं, फिनाइल वाले. हाँ, सो मेरे को आपने बताना कि इसमें कौन सा ऑर्डर आपको लगता है कि वो सही होएगा. 1 सेकेंड प्लीज. सो मैंने ड्रॉ किया ये सबसे पहला बेंजाइल कार्बन आयन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं पहले. इट इज PHCH2 नेगेटिव, PH2CH नेगेटिव, PH3C नेगेटिव. इन तीनों में बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल होएगा, कौन सा कम स्टेबल होएगा. एक और अगर ऐड कर दूं, क्या, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव, अलाइल कार्बन आयन. चार हो गए.
चारों में बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, उससे कम कौन, सबसे कम कौन। यस प्लीज, यस प्लीज, एकदम से आंसर करना है बच्चे। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, बोलेंगे या नहीं? नो आइडिया। हाँ बच्चे, दीपिका, ज्योति, माया, नेहा, शालिनी, एनी आंसर? रिस्पॉन्स नहीं दे रहे आप लोग, आता नहीं तो मना तो कर दो। अरे गूगल करने तो नहीं बैठ गए? ओके, देखेंगे इधर Yes, sir. सिंपली। ये CS2 नेगेटिव। ओके, उससे पहले अगर इस कार्बोनाइन को ले लो, अलाइल कार्बोनाइन ले लो, है ना, CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 नेगेटिव। हाँ, इस केस में अगर आप चेक करें हाउ द रेजोनेंस विल अफेक्ट दिस स्टेबिलिटी, चेक करो जरा स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड दिस नाउ, है ना, दोनों टाइप की रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टिंग टुवर्ड दिस, यहाँ पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आमने सामने, क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इधर आ गया सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CS2। So this is making the species more stable. How? The negative charge which was making the ion unstable, now this negative charge is not localized on single carbon, it is delocalized on these two carbon, है ना। एक कार्बन के ऊपर भी वही नेगेटिव चार्ज है, दूसरे कार्बन के ऊपर भी वही नेगेटिव चार्ज है। तो इसीलिए क्या, नेगेटिव चार्ज जब डिस्पर्स हो गया तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यस और नो? अब आ जाते हैं फिनाइल कार्बोनाइन के केस में। अगर आप इसको चेक करें, ये इलेक्ट्रॉन अगर किस साइड को मूव कर जाए, इस साइड को मूव कर जाए रेजोनेंस की वजह से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, फर्दर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे आएगा, दीज इलेक्ट्रॉन विल रिपेल, दीज इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे, रिपल्सन की वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आमने सामने, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2। यस, क्लियर है? फर्दर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होएगा, दीज इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड फर्दर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस एंड के ऊपर, पिछले एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने, क्या, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CS2। फर्दर इसी तरीके से नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव कर जाएंगे आगे, तो हमारे पास क्या स्पीसीज आ जाएगी, वी विल बी हैविंग CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, इधर पॉजिटिव बना, पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इन दिस वे वी आर हैविंग दीज 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, 5 मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स। ओके, clear or not? Now what they are having significance, what is the significance of these structures? They are saying that the negative charge which you are thinking that it is present on this carbon only, this is not only present on this carbon, this is going to be dispersed on